एक नई नई शादी हुई लड़की अपने पति के अंतिम संस्कार में खड़ी थी। तभी उसके पीछे एक अजनबी आदमी आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे दुख के समय में उसे समझ नहीं आता कि वह आदमी आखिर चाहता क्या है, लेकिन उसकी बात सुनकर लड़की हैरान रह जाती है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आदमी कहता है, मुझे पता है मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो हम दोनों की परेशानी हल हो सकती है। इतनी अजीब बात सुनकर लड़की पहले तो कुछ नहीं बोलती। वह कुछ पल सोचती है। शायद किस्मत ने उसके लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। अगले ही दिन वह उसी आदमी के साथ शादी के मंडप में खड़ी होती है। पादरी पूछता है, क्या तुम यह शादी मंजूर करती हो? लड़की धीरे से कहती है, हाँ करती हूँ, और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि यह शादी सिर्फ एक समझौता है। उसके मन में बहुत उलझन थी। उस आदमी का नाम निक था। उसकी 9 साल की एक बेटी थी। वह चाहता था कि उसकी बेटी को माँ का प्यार मिले, इसलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया। दूसरी तरफ एला एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसे किताबों और कला से बहुत लगाव था। वह बड़े शहर से यहाँ अपने पति के साथ नया जीवन शुरू करने आई थी। उसका सपना था कि वह अपने पति के साथ एक खुशहाल परिवार बनाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसका पति घोड़ा पकड़ने गया। तभी वह घोड़े से गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। एला उस समय गर्भवती थी। अब वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। ठंड में रहने के लिए उसके पास अपना घर नहीं था और अगले साल तक शहर वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में निक का रिश्ता ही उसके पास बचा हुआ एक सहारा था। निक ने उससे कहा, मैं तुमसे बस एक ही बात चाहता हूँ, मेरी बेटी को एक माँ की जरूरत है। मुझे पता है यह सबसे अच्छा हल नहीं है, लेकिन जब वसंत में काफिला वापस शहर जाएगा तब मैं तुम्हारे घर लौटने का पूरा खर्च दूंगा। लेकिन निक की बेटी मैक्सी इस नई माँ को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाती। जब एला पहली बार निक के घर पहुंची तो निक ने अपना कमरा उसे दे दिया और खुद बगल वाले गोदाम में रहने चला गया। एला भी निक से दूरी बनाए रखना चाहती थी। वह चुपचाप कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, एक कोने में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। आधी रात तक वह रोती रही। अगले दिन दोपहर तक भी वह कमरे से बाहर नहीं निकली। मैक्सी दरवाजा खटखटा कर बोली, मैंने किसी को इतना देर तक सोते नहीं देखा। मुझे लगा था कि तुम मर गई हो। नई सौतेली माँ बनने के बाद यही उसकी पहली मुलाकात थी। निक ने एला को थोड़ा अकेला समय देने के लिए मैक्सी को साथ लिया और खाने का सामान लेने बाहर चला गया। उधर एला बहुत भूखी थी। जैसे ही उसने चूल्हे पर रखा गर्म खाना देखा, वह खुद को रोक नहीं पाई और खाना खा लिया। खाने के बाद वह घर के बाहर लगे झूले पर जाकर बैठ गई। धूप तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके दिल से अपने पति की याद नहीं जा रही थी। वह पूरे दिन रोती रही। शाम को जब निक और मैक्सी वापस आए तब भी वह बिस्तर के पास बैठी रो रही थी। मैक्सी ने पूछा, पापा क्या ये ठीक है? निक ने प्यार से कहा, अभी नहीं, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एला ने अपने दुख को संभालना सीख लिया। एक दिन उसने सुंदर सी ड्रेस पहनी, लेकिन मैक्सी फिर उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम्हारे पास तो बहुत सारी अच्छे कपड़े हैं, लगता है तुम्हें ऐसी चीजों का शौक है जो यहाँ किसी काम की नहीं है। लेकिन निक हमेशा उसका ध्यान रखता था। उसने एला की पुरानी घोड़ा गाड़ी भी ढूंढ निकाली। फिर कहा कि वह उसके लिए एक किताबों की अलमारी बनाएगा ताकि वह अपनी पसंद की सारी किताबें उसमें रख सके। फिर भी एला जानती थी कि उनका रिश्ता सिर्फ एक समझौता है, इसलिए उसने निक से पूछा, मुझे क्या करना होगा? निक उसे अस्तबल में ले गया। अगर कोई घर के कामों में मैक्सी का हाथ बटा दे तो उसके पास पढ़ने लिखने और दूसरी बातें सीखने का समय होगा। जो बातें एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है वही मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सिखाओ। एला ने हाँ तो कह दिया, लेकिन वह शहर में पली बड़ी थी। उसे गाँव के काम बिल्कुल नहीं आते थे। न मुर्गी के दड़बे से अंडे निकालना आता था और न ही गाय का दूध निकालना। मैक्सी को समझ नहीं आता था कि उसके पापा ने ऐसी औरत से शादी क्यों की जिसे कोई काम ही नहीं आता। एक दिन उसने मजाक में एला पर गाय का गोबर फेंक दिया। एला ने गुस्से में कहा, अब से तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बस यहीं से दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गई। मैक्सी बोली, तुम मेरी माँ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। एला भी चुप नहीं रही। सुन लो, मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। मैंने तुम्हारे पापा से एक वादा किया है और मैं उसे पूरा करूंगी, चाहे तुम मुझे कितना भी परेशान क्यों न करो। उस दिन के बाद दोनों की लड़ाई और बढ़ गई। रात के खाने पर भी माहौल बिल्कुल शांत नहीं था। लेकिन अगली सुबह जब एला उठी तो मैक्सी कहीं दिखाई नहीं दी। वह घबराकर उसे ढूंढने लगी। आखिरकार उसे गोदाम में मैक्सी मिल गई। मैक्सी छत पर छड़ी हुई थी और नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि नीचे एक बदबू छोड़ने वाला कीड़ा था। दिखने में वह छोटा था, लेकिन अगर उसे छेड़ा जाए तो वह तेज बदबू वाला तरल छोड़ देता था। एला धीरे धीरे आगे बढ़ी ताकि मैक्सी को सुरक्षित नीचे उतार सके। तभी उनका कुत्ता दौड़ता हुआ अंदर आ गया। उसने गलती से उस कीड़े को छेड़ दिया और उसने तुरंत बदबू वाला तरल एला पर छोड़ दिया। कुछ ही पल में एला के पूरे शरीर से इतनी तेज बदबू आने लगी कि उसके पास खड़ा होना भी मुश्किल था। मैक्सी तुरंत टमाटर लेकर आई और टमाटर का लेप बनाकर एला को नहलाया। इससे बदबू काफी हद तक कम हो गई। लेकिन रात को जब निक घर लौटा तब भी उसे बदबू महसूस हुई। मैक्सी हंसते हुए बोली, पापा लगता है और टमाटर लाने पड़ेंगे। इस घटना के बाद लगा कि शायद अब दोनों के रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों कभी लड़ती तो कभी लड़ने की नौबत आ जाती। एक दिन एला जली हुई पैनकेक बना बैठी। मैक्सी बोली, काश मैं यहाँ न होती, मैं तो बहुत स्वादिष्ट फ्राइड चिकन बना सकती हूँ। ये सुनकर एला ने ठान लिया कि वह भी अच्छा फ्राइड चिकन बनाएगी। उसने रेसिपी ढूंढी और बड़ी मुश्किल से एक मुर्गी पकड़ी। शाम तक पूरा आंगन बिखरा पड़ा था। जब निक और मैक्सी घर लौटे तो एला ने खुशी से कहा, आओ खाना तैयार है। सबने मिलकर फ्राइड चिकन खाया। निक ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की और एला भी खुश हो गई। लेकिन आधी रात को अचानक उसकी टक्कर निक से हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर झेप गए। इन दिनों साथ रहते रहते मैक्सी का दिल भी धीरे धीरे बदलने लगा था। अब पहली बार दोनों आराम से बैठकर बातें करने लगी। इसी दौरान मैक्सी ने अपनी असली माँ का जिक्र किया। एला ने प्यार से पूछा, तुम्हें अपनी माँ की बहुत याद आती होगी है ना? मैक्सी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मोमबत्ती बुझा देती है।